सत श्री अकाल सारे ਨੂੰ मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब और न्यूज़ एक्स। हमारे संग अब जुड़ रही हैं अपने नए फिल्म एक कुड़ी के बारे में चर्चा करने के लिए फिल्म की अभिनेत्री एवं प्रोड्यूसर भी शहनाज कौर गिल। बहुत बहुत स्वागत है आपका शहनाज। सर थैंक यू। ये जब डेजिग्नेशन के आगे अभिनेत्री ते प्रोड्यूसर भी जुड़ जाता है, सो डज दैट हैव अ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये जो एडिशनल भूमिका आप प्रोड्यूसर भी निभा रही हैं? यस सर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है और बहुत मेहनत लगती है अपने अकाउंट से पैसे निकाल के फ़िल्म बनाने की। मुझे लगता है मुझे इस चीज़ का दुख भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने फ़िल्म बहुत अच्छी बनाई है और हमने बहुत मेहनत की है और स्टोरी पे ट्रस्ट था, इसीलिए अपनी पॉकेट मनी निकाली है। सो लेट्स सी। एक्टिंग तो चलो काम है हमारा। एक्टिंग अभी लोगों को पता भी चल जाएगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया कितना नहीं, वो लोग ही अपना रिव्यू देंगे। बट मुझे लगता है कि हमने बहुत प्यारी फिल्म बनाई है और मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपनी एक जो मैंने प्रोजेक्ट मेरा जो सपना था वो मैंने पूरा किया है इस फिल्म के दौरान। ऐसे लगता है कि सेटिस्फाइड फील होता है जी, तो सही है। एग्जैक्ट। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब आपने सोचा होगा कि शहनाज गिल भी प्रोड्यूसर बनेंगी, मेरा प्रोडक्शन कंपनी होगा, तो क्या आपने यही सोचा था कि इस तरह की फिल्में मैं बनाना चाहूँगी, विमेन सेंट्रिक, स्ट्रॉन्ग मैसेज के संग, एंड जहाँ मीट भी हो, संदेश भी हो, मगर एंटरटेनिंग मैनर में हो? नहीं, मेरा ऐसा था कि अगर मैं 3 साल बाद दोबारा शुरुआत कर रही हूँ, पंजाबी इंडस्ट्री में दोबारा आ रही हूँ, तो बस कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आऊँ। ऐसे नहीं कि मतलब प्रॉप यूज़ ना हो जाऊँ। तो मुझे कुछ अच्छा ही करना था, तो ही मुझे पंजाबी इंडस्ट्री में आना था। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी। तो वो मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए टाइम लिया इस प्रोजेक्ट के लिए, 3 साल वेट किया एक डायरेक्टर का, और उसने मुझे जब टाइम दिया, उसकी स्टोरी उसने लिखी 7-8 महीने लगा के। देन फिल्म में बहुत चीज़ें हमें चेंज की, बहुत कुछ किया अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, बहुत चीज़ों पे वर्क किया। देन हम एक साल बाद हमने ये फिल्म बनाई है। तो 3 साल तो वेट ही करती रहेगी, तो फाइनली ये मिला है आपके सामने है। अभी लोगों के आगे भी आ जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे प्यार मिले। बाकी फिल्में भी आ रही हैं मेरी आगे आगे, मैं पंजाबी इंडस्ट्री में 2 फिल्में और कर ली है, बट मुझे लगता है ये शुरुआत है मेरी। दिस इज माई फिल्म। यस, ट्रूली दैट। मगर डू यू वांट टू बैलेंस आउट ऑल्सो, क्योंकि आपने अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है पिछले कुछ सालों में, ये एक नया पड़ाव था आपके लिए बिग बॉस के बाद। क्या आप बैलेंस आउट करना चाहेंगी दोनों इंडस्ट्रीज़ को, दोनों भाषाएं को? 100% मुझे लगता है कि काम करना तुम्हारा धर्म है। सो तुम्हें कहीं भी काम मिले, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री छोटी चीज़ है बोलना, बट हमें लगता है हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए इंडस्ट्री से निकल के। तो मुझे लगता है कि मैं, अगर मुझे उधर भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, इम्पैक्टफुल रोल आएगा, आई एम रेडी टू डू। बट दिस इज़ तो पंजाबी इंडस्ट्री तो माय जगह ना, मेरी मिट्टी है, इसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी जगह। और लीड रोल मिलना भी, लीड रोल पहली बार मिलना, ये कितना खास अनुभव था आपके लिए? ऑल्सो डज इट फील स्पेशल, क्योंकि एक कुड़ी जो है दिल को भी छू रही है, क्योंकि कॉमेडी भी काफ़ी है, कॉमेडी का तड़का काफ़ी है, इमोशंस भी काफ़ी है, तो डज इट फील स्पेशल कि लीड रोल में फाइनली यू अपीयरिंग बिफोर जी, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि हमारी फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे मेन लीड है। तो आप जब फिल्म देखोगे, आपको हर एक कैरेक्टर के साथ प्यार हो जाएगा, आप कहोगे सभी लीड रोल है। बस ये फेस मेरा लगा हुआ है, बट हाँ, फिल्म मेरी वजह से चल रही है आगे आगे, बट जब आप देखोगे तो आपको अलग फीलिंग आएगी, सब लीड लगेंगे। ओके, कुछ हम सीन्स देख रहे हैं जहां आप सब स्वेटर, आपने सब स्वेटर पहना हुआ है, सर्दियों का दृश्य जो है हम दिख रहे हैं ट्रेलर में। अब सर्दी जो है वो उत्तर भारत में भी आ रहा है, दोबारा आ रही है। आर यू अ समर पर्सन या विंटर पर्सन असल जिंदगी में? बीच वाला पर्सन, ठंड ना गर्मी, ज़्यादा ठंड भी नहीं झेल पाती हूँ और ज़्यादा सर्दी भी नहीं। ओके, तो स्प्रिंग और गर्मी भी नहीं। गर्मी में, सो स्प्रिंग या ऑटम होता है वो आपका सबसे फेवरेट सीजन? फेवरेट सीजन। ओके, एक दशक हो चुका है आपका इंडस्ट्री में। 10 साल पहले आप पहली बार आई थी स्क्रीन के सामने। वो शहनाज 2015 की और 2025 की शहनाज में क्या अंतर है? क्या अंतर है? बस ये ग्रो हो गई है,
ग्रोस की वजह से ही हुई है, 2015 वाली की वजह से उसने ही इसको ग्रो करने में हेल्प किया है. सो थैंक यू टू 2015 वाली शहनाज. Okay. That's what you'd like to tell. That any advice you'd like to give 2015 No, वाली? it's okay. Whatever you have done, very good, well done. You never did किसी का गलत. And तूने सच्चाई, अच्छाई सब तेरे अंदर थी और तू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. तेरी इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. और कुछ बदलेंगी नहीं? बिल्कुल बदलने की ज़रूरत नहीं है तुझे. तू बस ग्रो होती जा. ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी बदलने की ज़रूरत नहीं है. तू बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी शुरू से. मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कुछ जो आपके ट्रेलर के लिए आए हैं और बहुत से लोग कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा लग रहा है दर्शकों को कि इतने वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स अब आ रहे हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में. एंड एक कुड़ी ऑफ कोर्स इज़ द लेटेस्ट इन दैट. ये क्या नया ट्रेंड है? क्या आपको लग रहा है कुछ अब इस साल जो बीते हैं आपके इंडस्ट्री पंजाब इंडस्ट्री में वापस अब जब आई हैं आप, तो क्या चेंजेस आपने देखे हैं स्टोरीज में, फिल्मों में, और नॉट रियली? क्यों विमेन ओरिएंटेड क्यों नहीं आ सकता है प्रोजेक्ट? मतलब आपको क्या लगता है लड़कों के ही आ रहे थे सारे प्रोजेक्ट्स? मेन लड़के ही होते थे आपको लगता है? नहीं, क्या ये गलत कमेंट है फिर जो आ रहा नहीं, है? आप बताओ. मैं आपसे वैसे पूछना चाहती हूँ. नहीं, आ तो रहे थे बट अब ये बदलाव है कि सिर्फ विमेन दिख रही हैं अगर पोस्टर पे, तो ये भी एक बदलाव दर्शकों को दिख रहा है. अच्छी चीज़ है ये तो. मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये देख के. ओके. एंड विमेन दिखे. और सिर्फ पंजाब इंडस्ट्री में नहीं, ये एक्चुअली अगर आप देखें तो पूरे इंडस्ट्री में भी ये बदलाव आया. वो जब का OTT आया ना तब का बदलाव वैसे ही आ गया है. अब लोग ये नहीं ना देखते हैं कि इसकी फिल्म ही देखने जाना है, इसकी फिल्म ही देखने जाना. पहले एक पर्टिकुलर नाम होते थे कि हम ये फिल्म, ये हीरो है तो ही फिल्म देखने जाएंगे. अब लोगों की सोच चेंज हो गई है. अब लोग कहते हैं कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए फिल्म की. कंटेंट मैटर्स. अब वो मैटर करने लग गया. पहले ये मैटर नहीं करता था. सही बात है. स्टार वैल्यू पे बिक जाती थी. कंटेंट इज नाउ किंग, Yes. लाइक दे से. म्यूजिक इज आल्सो किंग, दे से. Yes. गाने बड़े खूब हैं आपके प्रोजेक्ट में भी. आपका सबसे फेवरेट गाना जो आजकल आप सुन रही हैं काफी? इश्क दियां डोरां फ्रॉम द फिल्म एक कुड़ी, ओके. sung by बी प्राक. विप्राक, दैट इज ऑन योर प्लेलिस्ट राइट नाउ, एंड आई एम श्योर दर्शकों के भी प्लेलिस्ट पे अभी कल ही रिलीज हुआ है एंड लोगों को काफी पसंद आ रहा है. मैंने देखे थे कमेंट्स. अच्छा, वाह. मैं पूछना चाहूँगा आपके फैमिली, आपकी बहुत टाइट निट फैमिली है. आपके भाई इस वक्त बिग बॉस के घर में मैं तो ये सोच रही हूँ कि सारे शहबाज की बातें करते हैं आजकल. वाह, वो फेमस हो गया. वो यही चाहता था, वो मिल गया. वही एग्जैक्टली. अब सब जानते हैं उसको, सब. एग्जैक्टली. और यही चाहिए था उनको और मिल गया. यही चाहिए था और मिल गया. और क्या करना है उसको? अचीवमेंट है ये. एग्जैक्टली. एंड लॉट ऑफ पीपल मगर आर सीइंग हिम एज द विनर आल्सो. लोग चाहेंगे कि वो और टिके घर में. जिताएंगे तो नहीं उसको, बट ठीक है, अच्छा जा रहा है. ये क्यों लग रहा है आपको जिताएंगे तो? पता ही है मुझे. ओके. पता चल जाता है ना, हमें पता है. बट अच्छा है, एंटरटेन अच्छा कर रहा है, मज़े करा रहा है. और ठीक है. मैं तो बस वो पहुंच गया वहां तक, मेरे लिए वो जीत है. हाँ. वो उससे बड़ी जीत कोई हो नहीं सकती है उसके लिए भी. उसको जो चाहिए था वो मिल गया है उसको. क्योंकि अभी बशीर भी निकला था संडे को और वो कह रहा था उसके नजरिए में शहबाज इज इन टॉप 3, बट कह रहा है कि हो सकता है वो ना भी हो मेकर्स के द्वारा. थैंक यू टू हिम. बट मुझे ऐसे लगता है कि अब देखो वो लड़का बशीर, हाँ. वो टॉप 2 समझ रहे थे हम. वो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो निकल गया? नहीं. उससे पहले बहुत लोग जाने वाले थे. बहुत लोग हैं. हाँ. टॉप 2 लगता था वो लड़का मुझे. हाँ. तो अब तो तुम सोच ही नहीं ना सकते कौन विनर. कि कौन विनर. कोई भी बन सकता है. सही बात है. कोई भी हो सकता है. यही तो रियलिटी. जब हमारी लिस्ट का टॉप 2 ही निकल गया तो फिर तो मतलब अब क्या ही फायदा. अब तो शहबाज जिस दिन बाहर निकलेगा, मुझे जल्दी मैं स्किप करके देखती होती हूँ. जब निकलेगा मेरे को जल्दी छोड़ना है देखना. आई एम डन. मतलब पता है क्या, इतना ज़्यादा लड़ाई देख के ना बंदा खुद भी वैसा हो जाता है. कंटेंट वैसा है ना. लड़ाई झगड़े हो रहे हैं 24 घंटे. बंदे का खुद का दिमाग वैसा हो जाता है, खुद कहता है किसके साथ लड़ाई करूँ, अब मैं किसको पकड़ूं. समझ रहे हो? तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है माइंड को. आपने खुद के एपिसोड्स देखे थे जब आप निकली नहीं, थी? मैंने नहीं देखा अभी तक अपना. मैंने रील्स में देखा है, बट इसका देखना पड़ रहा है. हाँ. सोचो.
इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है इसको और मैंने, ये impact आ सिर्फ रहा है। इसकी वजह से देखना पड़ता है। एग्जैक्टली ओके आई हैव टू एंड विद अ रैपिड फायर क्योंकि हम जानना चाहेंगे कुछ सवाल शहनाज से आपके ही जुबानी फटाफट स्टाइल। चलो। आखिरी छुट्टी आपने कब ली थी और कहाँ? आखिरी छुट्टी मैंने ली थी कब ली थी, मुंबई में ही ली थी और अपने घर पे ही रही थी। ओके जब फुर्सत के पल मिलते हैं तो क्या पसंद है करना? आजकल तो बिग सोना, बॉस सोना। आजकल तो बिग बॉस देखना नहीं नहीं मगर- ऐसा कुछ नहीं है Okay. बिग बॉस देखना, बट सोना बहुत पसंद है। सोना ओके सबसे फेवरेट क्विजीन आपका क्या है, क्या पसंद है खाना? वो कॉन्टिनेंटल पसंद है मुझे खाना, और मुझे डोसा कभी भी खिला दो। ओके आर यू बीचेस पर्सन या माउंटेन्स पर्सन? माउंटेन्स। माउंटेन्स। अगर एक सुपर पावर आपको ग्रांट की जाए कुछ भी तो क्या होना चाहिए? सुपर पावर तो मैं सबको पीटने वाली हूँ जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, सबको ताड़ ताड़ लफेड़े ताड़ ताड़, और सबके जितने भी ये बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं जिनको काम मिलता है उनके सबके कॉन्ट्रैक्ट में इरेज करके खुद के साइन करने वाली हूँ। ओके अभी वो नाम है आपके जहन में सारे ही सारे बड़े बड़े। ओके और जब आप बचपन में छोटी थी तो क्या बनना का सपना था? यही तभी से? ओके लवली एंड वही सपना साकार हो गया। जी। अंत में करूंगा आपके फिल्म के पहले दो शब्द जो हैं एक कुड़ी, यू हैव टू फिल इट इन। अगर शहनाज गिल को लोग याद करेंगे आपके करियर के एंड में तो वो क्या सोचेंगे? एक कुड़ी dash dash। शहनाज एज अ सिमी, एक कुड़ी शहनाज एज अ सिमी, ये याद करना सिमी इज माय इन कैरेक्टर। योर कैरेक्टर इन द थिंग। तो ये तारो, शहनाज एज अ तारो, एज अ तारो। तो 2 कैरेक्टर्स, दोनों के नाम बता दिया। ओके सिमी एंड तारो। अब तारो बताओ कौन सी इसमें और सिमी कौन सी है? अब मैं आपको टेस्ट करती हूँ। तारो मेरे ख्याल से ये है। वेरी गुड, वेल डन, यू आर पास। पास हो गए? हाँ जी। चलिए तो मेरा इनाम ये है कि अब मैं जा रहा हूँ फिल्म देखने के लिए, मुझे एक्सक्लूसिव पास मिला जा रहा है शहनाज द्वारा। दैट्स माय प्राइज एंड दर्शक आई होप आपका भी यही इनाम हो। बहुत लेबर ऑफ लव है, जैसे अभी शहनाज बता रही थी कि बहुत पैशन, बहुत लगन और मेहनत से और कमाई से भी ये फिल्म बनाई है। सो ज़रूर आप सपोर्ट करें और आपको और ऐसी कहानियाँ भी फिर देखने को मिलेंगी शहनाज गिल द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।